अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है कहते हैं सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग फंक्शन। ठीक है, हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे जिनमें हमारे पास फंक्शन इन्वॉल्व होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 15 है, लेट ई एन इज़ इक्वल टू 1500 एन इज़ द टोटल अर्निंग इन रुपीज़ फंक्शन। बेटा ये हमारे पास अर्निंग का टोटल अर्निंग का फंक्शन दे दिया है। ठीक है, फंक्शन की फॉर्म में उन्होंने हमें अर्निंग दी है। वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ़ डे, यहाँ पे जो एन लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ डेज़ को। इफ़ लेबर वर्क 10 डे फाइंड इट्स अर्निंग, अगर हमारे पास मज़दूर 10 दिन काम करते हैं तो उनकी अर्निंग फाइंड कर दें। तो बेटा सिंपल सा सवाल है, गिवन दैट, ये हमें चीज़ गिवन दी गई है, ये फंक्शन है जो ई एन इज़ इक्वल टू 1500 एन और 10 डे की वर्किंग निकालनी है। एन को रिप्लेस कर दो 10 से। ठीक है, इफ़ द लेबर वर्क फॉर 10 डे, अगर लेबर 10 दिन के लिए काम करते हैं, हीज़ अर्निंग विल बी, तो इनकी अर्निंग कितनी हो जाएगी, E10 इज़ इक्वल टू 1500। ये देखो n की जगह 10 लिख दो, यहाँ भी n की जगह 10 लिख दो, तो 1500 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 15,000 बेटा इनकी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल 16 है, लेट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 200 प्लस 15x इज़ अ फंक्शन। बेटा इसमें भी हमें ये एक फंक्शन दे दिया है ऑफ चार्जिंग टैक्सी फेयर इन रुपीज़। हमारे पास यहाँ पे फेयर बेटा किराए को बोलते हैं। वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ़ किलोमीटर, और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ किलोमीटर को। ठीक है, वो मतलब इतने किलोमीटर जाएगा तो उसे इतना किराया देना पड़ेगा, तो उसके लिए ये फंक्शन दिया गया है। फाइंड प्रपोज्ड फेयर फॉर द डिस्टेंस 50 किलोमीटर, अगर वो 50 किलोमीटर का फासला तय करे तो उसे कितना फेयर देना पड़ेगा, कितना किराया देना पड़ेगा। बेटा ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये लिख दो। रिक्वायर्ड फेयर हमारे पास 50 है तो 50 रखो, एक्स हमारे पास 50 आ जाएगा, यहाँ भी 50 रखो। ठीक है, तो हमारे पास 15 को 50 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 750 आ जाएगा। 200 प्लस 750 करो तो 950 रुपये बेटा उसे किराया देना पड़ेगा। ठीक है, इससे रेलिवेंट पहले क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आ फंक्शन, बेटा ये फंक्शन दिया है, रिप्रेजेंट द टोटल बैलेंस इन रुपीज़। ये हमारे पास टोटल बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है रुपीज़ के अंदर आफ्टर टी मंथ। टी रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ को, कहते हैं टी मंथ गुजरने के बाद। ठीक है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, तो 6 मंथ गुजरने के बाद कितना बैलेंस हो जाएगा। तो बेटा ये हमें फंक्शन गिवन है जहाँ पे आपको टी मंथ के बाद पूछ रहे हैं ना, टी हमारे पास यहाँ 6 दे दिया है, टी की जगह सिर्फ यहाँ 6 रख दो, इसे सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका सोल्यूशन। ठीक है, ये हमें फंक्शन गिवन था, हमने फंक्शन लिख लिया 5000 प्लस 200t, इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। वो कह रहे हैं आफ्टर 6 मंथ, 6 माह के बाद, तो हमारे पास यहाँ पे टी की जगह 6 पुट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा बी ऑफ टी की जगह 6 रखेंगे, 5000 प्लस 200, टी की जगह 6 रख दो, तो बेटा 5000 प्लस 6 0 0 6 2 12, तो हमारे पास ऐड करो 0 0 2 6200। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर दे दो। अब लिख दो दी बैलेंस आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ के बाद बैलेंस कितना हो जाएगा, विल बी ₹6200। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 देखो, आ फंक्शन, बेटा ये फंक्शन दे दिया है, रिप्रेजेंट द टोटल फेयर इन रुपीज़ के किलोमीटर। ये हमारे पास अगेन किराए को शो करवा रहा है, के किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ मच विल बी द फेयर बी 12 किलोमीटर राइड, अगर वो 12 किलोमीटर की राइड लेता है तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा, के की जगह 12 पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो बट बेटा हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो हम लोग 12 किलोमीटर के लिए के की जगह पे 12 पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 12 इज़ इक्वल टू 150 प्लस 20 इंटू की एक ही जगह 12 रख दो, हमारे पास 150 प्लस 12 0 0 12 2 ज़ार 24, हमारे पास आ जाएगा 093 रुपीज़ 390 उसे किराया देना पड़ेगा, तो हमारे पास वो 12 किलोमीटर का फासला तय कर ले। क्वेश्चन 3 है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफ़ा सेट वुड बी फिक्स्ड ₹5500 विच इज़ मॉडल्ड बाय दिस। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉस्ट ऑफ दी गई है सोफ़ा की। ठीक है, सोफ़ा की कॉस्ट दी है ये फंक्शन की फॉर्म में। ठीक है, और एक जो सिंगल सोफ़ा है ना उसकी कीमत हमारे पास 5500 है, तो ये मॉडल दे दिया है हमें। वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ सोफ़ा सेट, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सोफ़ा सेट को। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ₹50 सोफ़ा, अगर 50 सोफ़े आप खरीदो तो उसको कितनी प्राइस देनी पड़ेगी, तो यहाँ एन को आप 50 से मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान से सवाल है। तो ये कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ सोफ़ा सेट इज़ हमारे पास ये है।
ठीक है, ये फंक्शन की फॉर्म में दिया गया है, तो हमने 50 सोफ़ा की निकालनी है। ठीक है, फॉर 50 सोफ़ा सेट पुट n इज़ इक्वल टू 50, तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 50 इज़ इक्वल टू 5500, n की जगह 50 रख दो बेटा, मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 सिफर सिफर, एक और आएगा 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 26 27 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमें 50 सोफ़ों की कीमत देनी पड़ेगी 2,75,000। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन 4, आ फंक्शन, ये फंक्शन दे दिया है, रिप्रेजेंट द टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन आवर्स, घंटों के अंदर, टू ट्रैवल अ डिस्टेंस डी यहाँ पे डी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है किलोमीटर के अंदर। हाउ विल बी टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर, अगर वो 180 किलोमीटर का फासला तय करते हैं तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो बेटा डी की जगह 180 रख के इसे सॉल्व कर दो, हमारे पास वो घंटे निकल आएंगे। तो ये देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये फंक्शन हमें गिवन है और डी हम लोगों ने 18 किलोमीटर के लिए निकालना है। ठीक है, 180 किलोमीटर के लिए निकालना है, 18 के लिए नहीं। तो हमारे पास टी ऑफ डी की जगह बेटा 180 रख दो, इज़ इक्वल टू डी की जगह 180 रखोगे, डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे, सिफर सिफर 6 3 आर, तो हम 3 घंटे लगेंगे बेटा, 3 आवर्स, 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, 180 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए। क्वेश्चन 5 है, अ कंपनी चार्ज ₹100 फॉर एन इनकोडिंग वर्क, इनकोडिंग पे कर कंपनी 100 रुपया चार्ज करती है। इन एडिशन द कंपनी चार्जेज ₹5 पर पेज ऑन प्रिंटिंग आउटपुट, और हमारे पास अगर प्रिंट निकाल लो तो हर पेज के वो 5 रुपये लेती है। द मॉडल ऑफ फंक्शन हमें ये गिवन दिया है, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड आउट, एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कितने नंबर ऑफ पेज को प्रिंट करवा रहे हो। हाउ मच विल कंपनी चार्ज फॉर 55 पेज इनकोडिंग एंड प्रिंटिंग वर्क, हमारे पास अगर 55 पेज इनकोडिंग एंड प्रिंटिंग करवाता है तो बेटा उसको कितने पैसे देने पड़ेगी। यहाँ एक्स की जगह सिर्फ 55 लिख दो तो आंसर आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करवा देना आगे। गिवन फंक्शन दिया है फॉर 55 पेजेस के लिए, तो हमारे पास पुट कर दो एक्स की जगह पे 55 इज़ इक्वल टू 100 प्लस 5 इंटू 55, हमारे पास आ जाएगा बेटा 100 प्लस 5 5 ज़ा 25, 25 26 27 आ जाएगा। दोनों को ऐड करो तो हमारे पास 375 रुपीज़ देने पड़ेंगे उसे। कितने 55 पेजेस के लिए उसे कितने रुपीज़ देना पड़ेंगे, ₹375। आंसर आ गया। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का सेकंड टॉपिक है सोल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, तो ये देखो एग्जांपल नंबर 17 है, आ सेंसिटिव डिवाइस ऑपरेट बेस्ट एट 220 वॉट, एक सेंसिटिव डिवाइस है वो अच्छा काम करती है 220 वोल्ट की बैटरी के ऊपर। ठीक है, कैन टोलरेट अ वेरिएशन ऑफ अप 5 वोल्ट, कहते हैं हमारे पास में वेरिएशन आती है, चेंजिंग आती है 5V पे। ठीक है, 5 वोल्ट पे। द कंडीशन इज मॉडल्ड एज, तो ये कंडीशन दे दी है उन्होंने एब्सोल्यूट फॉर्म में है, विच इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल वोल्टेज, तो कितनी रेंज के अंदर वो एक्सेप्टेबल रह सकती है, अब कह लो कि सही चल सकती है। ठीक है, एक्सेप्टेबल वोल्टेज निकालनी है। तो आपको पता है ये हमें फंक्शन गिवन है, मॉडल गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू का। एब्सोल्यूट का ये निशान हटा के हम लोग क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। अच्छा ऐसे नहीं हमने किया, हमने पीछे जो करते आए हैं ना वो ऐसे लगाते थे, प्लस माइनस वी माइनस 220 लेस देन 5। ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते हो, तो मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हम पीछे ये करके आए थे। हम इसे सेपरेट करते थे फिर एक माइनस के साथ, -v माइनस 220 लेस देन इक्वल टू 5। इसी तरह एक प्लस के साथ v माइनस 220 लेस देन इक्वल टू 5। बेटा 220 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 220, तो हमारे पास v आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 225। ठीक है, इसी तरह ये माइनस उधर जाएगा तो ये हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है जो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, तो v माइनस 220 ग्रेटर देन -5 आ जाएगा। ठीक है, ये -20 है, हमारे पास ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -5 प्लस 220, तो v हमारे पास बेटा आ जाएगा 220 में से आज निकाल लो 5 को, तो हमारे पास 215 आ जाएगा। ठीक है, v ग्रेटर देन इक्वल टू 215। अब ये देखो v हमारे पास किसके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, 215 लेस देन इक्वल टू 5 v एंड लेस देन इक्वल टू 220। ठीक है, तो इनको ये भी लिखने का एक मेथड होता है, ये 5 है
आप नेगेटिव वाला उठा के इस तरफ लिख दोगे और पॉजिटिव वाला इस तरफ लिख दोगे, ठीक है। फिर इसे सोल्व कर लेना जैसे मर्जी। ये मेथड आसान लगता है ये कर लो, वरना ये तो हमने किया ही हुआ है। तुम्हारे पास सो एक्सेप्टेबल वोल्टेज इज़ बिटवीन 215 वोल्ट एंड 225 वोल्ट के बिटवीन ये हमारे पास एक्सेप्टेबल वोल्टेज रहेगा। Example 18, an earthquake sensor issue a warning if the recorded magnitudes differ from the saved level 4.5 by more than 1.2 यूनिट। कहते हैं हमारे पास एक अर्थक्विक ज़लज़ला आया है, ठीक है, उसके जो सेफ होने की रिकॉर्डिंग है, जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो 4.5 है, ठीक है, उसमें मोर देन उसमें इजाफा हो गया है 1.2 यूनिट का। द कंडीशन इज़ मॉडल बाय, ये हमें मॉडल दे दिया है। फॉर विच वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एम विल बी सेंसर इशू अ वार्निंग, ठीक है, हमारे पास कितनी मैग्नीट्यूड का होगा तो जो सेंसर लगाया हुआ है वो वार्निंग शो करवा देगा, ठीक है। तो वही सिंपल सी बात है, ये मॉड्यूल हटाओगे प्लस माइनस लगाओगे, एक दफ़ा माइनस के साथ अलग कर लो, एक दफ़ा प्लस के साथ अलग कर लो। बेटा ये माइनस साइन जब उधर जाएगा तो ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो गया, तो -4.5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो -1.5 प्लस 4.5 निकालिएगा 3.33 आ जाएगा, 3.3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये प्लस वाला ये माइनस का उधर जाके प्लस होगा, जब प्लस होगा तो 5.7 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों के बिटवीन हमारे पास सेंसर इशू अ वार्निंग, हमारे पास वो सेंसर है वार्निंग इशू करेगा जब हमारे पास m लेस देन होगा 3.3 से, या फिर m ग्रेटर देन होगा 5.7 थे, तो हमारे पास सेंसर वार्निंग शो करवा। क्वेश्चन 6 है, अ केमिकल रिएक्शन इज़ स्टेबल एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एक केमिकल रिएक्शन है वो स्टेबल है बेटा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड इफ़ द टेम्परेचर डेविएट बाय मोर देन 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कहते हैं हमारे पास प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा अगर हमारे पास टेम्परेचर डेविएट हो जाए मोर देन 2.5 डिग्री पे। द कंडीशन मॉडल हमें दे दिया है, ठीक है, ये मॉडल दे दिया बेटा। टी हमारे पास टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यू मस्ट बी प्रोसेस बी स्टॉप्ड, हमारे पास कि टेम्परेचर की कितनी वैल्यू होगी कि हमारे पास ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन करते हैं, सिंपली या प्लस माइनस लगाओगे, एक दफ़ा प्लस का अलग कर लोगे, माइनस का अलग करके टी की वैल्यू निकाल। तो बेटा क्वेश्चन 6 में हमें ये मॉडल दे दिया है, ठीक है, तो ये हमारे पास ये एब्सोल्यूट हटाओगे तो ये प्लस माइनस लगाओगे, प्लस माइनस लगा लिया, टी -37 डिग्री ग्रेटर दैन 2.5, एक दफ़ा प्लस में लिख लो एक दफ़ा माइनस में लिख लो, हमारे पास आ जाएगा टी -37 डिग्री ग्रेटर दैन 2.5 डिग्री। इसी तरह प्लस में लिखो टी -37 डिग्री ग्रेटर दैन 2.5 डिग्री, ठीक है। बेटा पहले ये सोल्व कर लो, टी हमारे पास निकल आएगा यहाँ से 2.5 डिग्री, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा 37 आ जाएगा, तो टी हमारे पास बेटा आ जाएगा, इसमें ऐड कर दो 37 प्लस 2.5 39.5 आ जाएगा, 39.5 डिग्री आ गया, ठीक है। इसी तरह ये माइनस है बेटा, ये वाला माइनस जब उधर जाएगा तो ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन में बदल जाएगा, टी -37 डिग्री लेस देन -2.5 डिग्री, ठीक है। अब ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, टी लेस देन -2.5 डिग्री प्लस 37, तो बेटा ये हमारे पास टी लेस देन आ जाएगा 37 में से माइनस कर दो 2.5 को, -2.5 34.5 आ जाएगा, ठीक है। बेटा आंसर लिखो, हैंस केमिकल रिएक्शन विल बी स्टॉप्ड व्हेन, जब हमारे पास ये जो टेम्परेचर है वो लेस देन होगा 34.5 डिग्री से, या फिर और जब ये टेम्परेचर है ग्रेटर देन होगा 39.5 डिग्री पे, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन 7 है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस मेटल रोड डैट मस्ट बी 2.5 मीटर लॉन्ग। एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसने 2.5 मीटर लंबी लोड बनाई है विद द टोलरेंस। अच्छा ये टोलरेंस है बेटा, ये हमारे पास एक फिजिक्स की एक टर्म है। अब जो इसमें टोलरेंस है वो हमारे पास क्या है, ±0.04 मीटर। एन एब्सोल्यूट वैल्यू इन इक्वालिटी मॉडल दिस, ये मॉडल दे दिया, ठीक है, इसी को यूज़ करना है हमने। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ, हम लोगों ने एक्सेप्टेबल लेंथ की रेंज निकालनी है, ठीक है। तो बेटा ये मॉडल लिखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, मॉडल हमें दिया है x - 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04, ठीक है। आपको पता है एब्सोल्यूट हटाएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस लग जाएगा, x - 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04 आ गया, एक दफ़ा माइनस में लिख लो, x - 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04, एक दफ़ा प्लस में लिख लो, x - 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04
0.04 सोल्व करो, ये माइनस उधर जाएगा तो ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। x माइनस 2.5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0.04, तो x बेटा हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.04, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस 0.04 प्लस 2.5, हमारे पास बेटा आ जाएगा 2.46। इसी तरह इस तरफ देखो x माइनस 25 है तो x लेस देन इक्वल टू 0.04, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2.5, तो बेटा ऐड कर दो 0.04 प्लस 2.5, आंसर इज 2.54। बेटा ये हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.46 मीटर, ठीक है, और x लेस देन इक्वल टू 2.54 मीटर। तो बेटा इसका आंसर दो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखो। 10 एक्सेप्टेबल रेंज इज, तुम्हारे पास एक्सेप्टेबल रेंज क्या x, अभी देखो x ये ग्रेट, यहाँ इस तरह निशान लगाओगे, इसको सेंटर में लिखोगे, ठीक है, इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास बेटा ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2.54 मीटर, ठीक है, और ये हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 2.46, ठीक है। आपने इनके ये चेहरों का हिसाब रख लेना, ये देखो ये एक तरफ खुल रहा था ना, तो ये हमारे पास ये आ गया इस तरफ, और ये इसके दो मुंह इस तरफ खुल रहे थे तो ये देखो इसी तरफ खुल रहे हैं, ठीक है। इस रेंज के अंदर हमारे पास ये एक्सेप्टेबल रेंज है, हमारे पास ये आंसर। क्वेश्चन 8 है, अ मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइंड सो डैट द सेंटर इज़ एग्जैक्टली एट 0। हमारे पास एक मशीन है वो अलाइंड है और उसका जो सेंटर है वो एग्जैक्टली 0 पे आ रहा है। इफ़ इट शिफ्ट मोर देन 0.1, अगर उसके सेंटर को आप शिफ्ट कर दो 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा, द पार्ट इज़ रिजेक्टेड, तो वो पार्ट क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। दिस मॉडल, ये मॉडल हमें गिवन गया है, एक्स का मॉड्यूल है ग्रेटर देन 0.1, व्हाट पोजीशन ऑफ द सेंटर कोज रिजेक्शन, हमारे पास किस पोजीशन के अंदर हमारे पास वो सेंटर को रिजेक्ट कर देगा, वो फाइंड करके देना है। तो बेटा क्वेश्चन 8 की हमें जो फंक्शन दी है वो हमारे पास मॉडल दिया है, एक्स है ग्रेटर देन है 0.1 से, ये मॉडल हटाएंगे तो हमारे पास मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, एक्स ग्रेटर देन 0.1, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में, माइनस एक्स ग्रेटर देन 0.1 और इधर एक्स ग्रेटर देन 0.1, एक तो ये आ गया, साथ में यूनिट लगा लो मिलीमीटर का गिवन है साथ, ठीक है, माइनस है तो उधर जाएगा तो हमारे पास ये ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा तो माइनस 0.1, यूनिट मेंशन करें मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर दे दो आप लोग, द पोजीशन ऑफ द सेंटर will cause the rejection if, ये हमारे पास जो सेंटर की पोजीशन है तब रिजेक्ट होगी अगर हमारे पास क्या हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0.1 मिलीमीटर से, या फिर हमारे पास और x लेस देन हो माइनस 0.1 मिलीमीटर से, ठीक है। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।